अगर आप एक ही जैसे स्नैक्स खाकर बोर हो चुके हैं तो बनाइए फिर ये नई रेसिपी। इसमें चिकन मटन का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर यकीन करें जब आप ये बनाएंगे ना, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे स्टफ़ आलू कबाब। बड़े ही टेस्टी बनते हैं, बनाने का तरीका इससे ज़्यादा यूनिक है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये क्रीमी कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से पोटैटो क्रीमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू। आलू को उबालें, उबालने के बाद फ्रिज में रख दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तब आप लोग इसे छील लें और कद्दूकस की मदद से आप इन्हें कद्दूकस कर लें। इसमें कोई भी बड़ी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। चलें जी, आलू अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। इसके अलावा मिर्च मसालों में डालूंगी इसमें नमक 1 टीस्पून के करीब। इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून और इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मैं जायके को बढ़ाने के लिए इसमें लहसुन पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी हाफ टी स्पून और इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून। इससे मज़ीद जायका बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें चावल का आटा, जिससे ये कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। अगर चावल का आटा नहीं है तो फिर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। चावल का आटा डालने से आलू में जो नमी होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब आलू को एक साइड पे रख दें। तैयार कर लेते हैं इसकी मज़ेदार सी क्रीमी स्टफिंग। तो एक बोल में डाले हैं मैंने 2 उबले हुए अंडे, जिन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा कप गाजर का इस्तेमाल करूंगी, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है। कुछ हरे धनिए के पत्ते। इसके अलावा डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज। 2 से 3 चुटकी इसमें नमक डालें जायके के लिए और 2 से 3 चुटकी इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इनको क्रीमी बनाने के लिए मैं मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा, मेयोनीज़ आप लोगों ने ज़्यादा नहीं डालनी, बस इतनी ही डाल लें कि ये सारी वेजिटेबल्स और अंडे इसमें कोट हो जाएं। तो देखें क्रीमी सा मिक्स बनकर हमारा तैयार है, जो कि बेहद टेस्टी है। इसे रख देते हैं एक साइड पे और क्रीमी आलू के कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने आलू का मिक्स लेना है। थोड़ा सा साइज़ आप लोगों ने बड़ा ही रखना है। इस तरीके से हाथों पर चपटा करेंगे आलू को और सेंटर में तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम ये क्रीमी मिक्स लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर कोशिश करें 1 टीस्पून के करीब ही फिलिंग डालें। ज़्यादा भर भर के फिलिंग डालेंगे ना तो कबाब फट भी सकते हैं। अब हल्के हाथों से किनारों को जोड़ लें, फिलिंग अंदर रह जाएगी और गोल सा कबाब बनाकर तैयार कर लें। थोड़े से बड़े साइज़ का ये कबाब तैयार होगा, मगर बड़ा ही जायकेदार होगा। बिल्कुल नई रेसिपी है, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो आधा किलो आलू से मैंने 7 कबाब बनाकर तैयार किए हैं। अब कोटिंग के लिए मैं लूँगी आधा कप मैदा, जिसमें डालेंगे पानी और इसका एक पतला सा लिक्विड या घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसमें अंडे भी डाल सकते हैं और मैदे के रिप्लेसमेंट में आप अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। बिल्कुल लिक्विडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। चम्मच की बैक इससे अच्छे तरीके से कोट हो रही है। चलें जी, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी सफ़ेद तिल। आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। सफ़ेद तिल लगाने से एक तो टेस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा रेसिपी देखने में बड़ी खूबसूरत लगेगी। तो आप क्या करें, एक एक कबाब उठाएं, पहले मैदे वाले घोल में अच्छे तरीके से डिप करें, एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दें और फिर आप लोगों ने हल्के हल्के से इस पर लगा लेने हैं सफ़ेद तिल। इस तरीके से ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि अंदर तो हर चीज़ पकी हुई है, हमने सिर्फ इन्हें ऊपर से क्रिस्पी करना है। तो देखें 1 से 2 मिनट के लिए तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 से 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें
और उलटते पुलटते रहेंगे तो ये ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। एक यूनिक रेसिपी है जिसे आप बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें बनाएं शाम की चाय पर। यकीन करें चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। कोई मेहमान आ जाए तब भी ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आपकी खूब तारीफ होगी। तो देखिए माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ गया है। इस पर तिल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी और सॉफ्ट टेक्सचर वाले ये कबाब जब आप खाएंगे ना मुझे दुआएं देंगे। तो मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। अंदर है मज़ेदार सी क्रीमी स्टफिंग जो कि इन्हें यूनिक और टेस्टी बनाती है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।